हेलो स्टूडेंट्स। हमें बहुत सारे बच्चे 11th वाले मैसेज कर रहे हैं कि सर आप 12th को ही पढ़ाते रहेंगे कि 11th को ही। तो चूंकि अभी बोर्ड का टाइम आ गया ना 12th का, इसलिए मैं बोर्ड 12th वाले पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ चैप्टर 11th का भी खींच लूँ, है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट चैप्टर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सॉरी केमिस्ट्री 11th क्लास का, फिजिकल केमिस्ट्री है ना। क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट। इसमें 2-4 पॉइंट को हम आज देखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आपका है, देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ये क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? तो देखो, जैसे मान लो आप एक रिएक्शन लिख रहे हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहला काम है कि आपने इसको बैलेंस किया, राइट। बैलेंस हो गया, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यहां पर देखिए बैलेंस के एक्टिविटी क्या करता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 24। तो 24 ग्राम एक एटम मैग्नीशियम का, यानी कि 1 मोल का। तो 2 मैग्नीशियम का वेट कितना हो जा रहा है? 24 इंटू 2 यानी कि 48 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 यानी कि 32 ग्राम। यानी कि बैलेंस इक्वेशन बता रहा है कि 48 ग्राम मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, राइट। और ये कितना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो 2 इंटू मैग्नीशियम का 24 इंटू ऑक्सीजन का 16 यानी कि 40 गुना 80 ग्राम। देखो जितना मास किया उतना का मास हो गया ना। खैर वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपने पढ़ा कि 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, राइट। ये बैलेंस इक्वेशन है, ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। अगर मान लीजिए लेटर सपोज कि आपको दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन में कि if 24 ग्राम मैग्नीशियम was reacted with 64 gram oxygen, then which is the लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? क्वेश्चन पढ़िए। 24 ग्राम मैग्नीशियम कितना रिएक्शन से करता है? 64 ग्राम ऑक्सीजन से आपको दिया गया रिएक्शन कराने के लिए। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? एंड व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वी प्रोड्यूस। और भी लिख देता हूं, व्हाट amount of product will form, right। तो आप देखो, पहले जब ही आपको कहा गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो आप फटाफट पहले रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन लिखने के बाद नीचे सब कुछ बैलेंस क्वेश्चन कर दोगे। अब इस बैलेंस क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 48 ग्राम 32 से रिएक्शन करेगा, तो 24 ग्राम कितना से करेगा? 16 ग्राम से। लेकिन आपको ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 64 का। यानी कि आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे बहुत ज्यादा दिया गया। बहुत ज्यादा छोड़ दो, अगर 1 ग्राम भी ज्यादा दिया गया है तो ऑक्सीजन एक्सेस में हो गया और मैग्नीशियम क्या हो गया? कम हो गया। तो जो कम हो गया उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, राइट। मतलब क्या हुआ लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन? लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट in a given balanced question which is given in less amount as per balanced question. बैलेंस क्वेश्चन के हिसाब से जो कम दिया गया है उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां ये क्वेश्चन के बाद आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे यहां पर आंसर, लिखेंगे रिक्वायर्ड रिएक्शन इज। ये रिएक्शन लिख दिया आपने, है ना। आपने क्या किया? ये रिएक्शन लिख दिया।
ये बैलेंस इक्वेशन लिख दिया, सब कुछ मास लिख दिया, और तब क्या लिखेंगे, फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन 48 ग्राम मैग्नीशियम reacts with 32 ग्राम ऑक्सीजन। इसलिए कितना ग्राम दिया गया आपको मैग्नीशियम, 24 ग्राम। सो 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद 32/48 इंटू 24 यानी कि 16 ग्राम, राइट। अब आप बोलेंगे बट गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज more than 16 gram, so oxygen is in excess and therefore magnesium is the limiting reagent, right? तो क्या लिखेंगे, इसको मिटा दें, इस क्वेश्चन को मिटा के तो ऐसे लिखेंगे ना, तो क्वेश्चन मिटाता हूं, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एज गिवन mass of oxygen is more than required, so magnesium is the limiting reagent। हो गया बात खत्म। अब मैग्नीशियम का लिमिटिंग एलिमेंट है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने अपने खाने में फिक्स किया हुआ है कि 1 कटोरा सब्जी के साथ 4 रोटी खाएंगे। क्या फिक्स किया आपने, 1 कटोरा सब्जी के साथ 4 रोटी खाएंगे, राइट, ओके। अब किसी दिन मैं आपके घर पर पहुंच गया और मैंने कहा कि भाई कुछ खिलाओ, आपकी मम्मी से मैंने बोला कुछ खिलाइए। आपकी मम्मी जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री सर हूँ, आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि ठीक है, ये रमेश जो है, आपका नाम रमेश है, तो मैंने कहा रमेश के हिस्से की सब्जी मुझे आधी कटोरी दे दीजिए। आधी कटोरी सब्जी मैं आपका खा गया। अब आधी कटोरी सब्जी आपको मिली खाने वक्त में, तो आप कितनी रोटी खाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सर ने खा लिया सब्जी तो मैं 4 रोटी किसी तरह खा लूं, नमक मिर्चा मिला करके, अचार मिला करके, ऐसा नहीं। आपने नियम बनाया हुआ है 1 कटोरा सब्जी 4 रोटी, तो अगर आधी कटोरी सब्जी है तो आप 2 ही रोटी खाएंगे। तो बच क्या गया, रोटी बच गया। खत्म कौन हो गया, सब्जी खत्म हो गया। सो सब्जी इज द लिमिटेड। आपने कितना भरपेट खाया, नहीं खाया भरपेट, किसके कारण नहीं खाया, सब्जी के कारण खाया, नहीं खाया आपने। तो सब्जी क्या डिसाइड कर रहा है, कितना खाना खाएंगे आप। उसी तरह लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, राइट, कोई डाउट्स में नहीं। तो हम लोग यहां भी हमारा लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसलिए कितना था हमें दिया हुआ, हमें दिया हुआ था आपको 24। सो 24 ग्राम मैग्नीशियम, ये क्या लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे गिवन will produce, that is 80 divided by 48 into 24, यानी कि दिस इज इक्वल टू 40 ग्राम। हो गया, बात खत्म। तो ये हमें बताना है। तो अब हम लोग डिफिनेशन पहले लिखेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो इसके बेसिस पर हम डिफिनेशन लिखेंगे कि लिमिटिंग एलिमेंट क्या होता है।
इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी का जो लिमिटिंग रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी एक दो करेंगे। तो आपने लिखा डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन, डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन। लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, पूरा ही लिख दो, लिमिटिंग रिएजेंट इज that reactant in a given reaction, in a given reaction which is given in less amount, which is given in less amount according to balanced equation, which is given in less amount according to balanced equation, right? इसके बाद लिखेंगे लिमिटिंग रीजन decides the amount of product, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, in the reaction limiting reagent disappear or get finished at first। जो किसी केमिकल रिएक्शन में पहले वही खत्म हो जाता है और वही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, राइट? तो दिस इज व्हाट योर लिमिटिंग रीजन। अब हम लोग इसका एक एनसीईआरटी के हिसाब से आपका क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन